कंस ने कहा मैं समझा नहीं। तो नारद जी ने एक कमल का पुष्प लिया और पंखुड़ियों को गिनने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर दूसरे से गिनने शुरू किया। तो जो दूसरा था वह 8वां हो गया, जो 8वां था वह दूसरा हो गया, जो पहला था वो 8वां हुआ, जो 8वां था वह पहला हो गया। दूसरे से भी गिनता तब भी यही होता। कंस ने कहा कि मैंने समझा नहीं। नारद जी ने कहा मैं देवताओं की भाषा अच्छी तरह समझता हूँ, हो सकता है जो 8वां है वो पहला हो सकता है, जो पहला है वो 8वां हो सकता है। इसमें संशय करने की कोई जरूरत नहीं। इस बालक को छोड़ोगे तो तुम खतरा मोलोगे। अब जैसे ही नारद जी ने कहा, कंस ने तुरंत वासुदेव को वापस बुलाया और उस बालक को मार दिया। ऐसे करते करते 6 बालकों को मार दिया। 7वां जैसे गर्भ में आया और कड़ी सुरक्षा बढ़ाया। जैसे कड़ी सुरक्षा बढ़ाया, देवकी ने गर्भ को धारण किया। भगवान ने योग माया से कहा कि आप जाकर के जो देवकी के गर्भ में लाल पल रहा है उसको अपनी माया से खींच करके और वसुदेव जी की जो दूसरी पत्नी रोहिणी है उनके गर्भ में प्रविष्ट कराओ। योग माया ने कहा कि काम तो बड़ा है तो मुझे इनाम भी बड़ा चाहिए। भगवान ने कहा जाओ मैं तुम्हें इनाम दूंगा। योग माया ने कहा क्या इनाम मिलेगा? भगवान ने कहा देखो साल में मेरी एक पूजा होती है, तुम्हारी 9 दिन पूजा होगी। मेरी तो 1 दिन होती है, तुम्हारी 9 दिन होगी। योग माया ने कहा उससे काम नहीं बनेगा, काम तो बड़ा है। इसलिए भक्तवत्सल भगवान की काम तो बड़ा है इसलिए इनाम भी बड़ा चाहिए। तो भगवान ने कहा देखो 1 साल में मेरी 1 दिन पूजा होगी तो 2 बार 9 दिन पूजा होगी। फिर भी योग माया नहीं मानी। तो भगवान ने कहा चलो साल में तुम्हारी 4 बार पूजा होगी, 9 दिन। योग माया अब प्रसन्न हुई। योग माया ने कहा तो मेरा नाम भी होगा? भगवान ने कहा हाँ नाम भी होगा। कितना नाम होगा? भगवान ने कहा बहुत सारा नाम होगा। कोई तुम्हें कुमुदा कहेगा, कोई चंडी कहेगा, कोई काली कहेगा, कोई माधवेती कहेगा, कोई नारायणी कहेगा, तमाम तुम्हारे नाम होंगे। इसलिए इस मेरे काम को कर दो। योग माया गई और जाकर के देवकी के गर्भ से उस बच्चे को खींच करके ले जाकर के रोहिणी जी के गर्भ में प्रविष्ट कराया। और जैसे वहां आई, कंस को पता चला। क्या पता चला? कि जो 7वां गर्भ था वो नष्ट हो गया। अब एक कन्या को देखा तो कन्या को पकड़ लिया। कन्या को पकड़ा और उसके पैरों को घुमा करके जो आकाश में फेंका, अष्टभुजी मां जगत जननी जगदम्बा हो गई। बोलिए जगत जननी जगदम्बा की जय। मार्कंडे पुराण में लिखा है नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततौ सोना शिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। वही माँ अष्टभुजा जो थी वह विंध्याचल में निवास करने लगी। बोलिए विंध्याचल मैया की जय। अब जब कंस को तो पता चल गया था कि जो 7वां गर्भ था तो गर्भ नष्ट हो गया, अब 8वां आया तो और कड़ी व्यवस्था कर दिया। धीरे धीरे
समय व्यतीत हुआ और देवकी मैया एक दिन रात्रि में सो रही थी, तो देवकी मैया ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में देखा कि रक्त का बहुत बड़ा समुद्र है, उसी में मैं डूब रही हूँ और उतरा रही हूँ, बाहर हो रही हूँ। एक चतुर्भुज रूप धारण करके कोई पुरुष खड़ा है, दिव्य पुरुष खड़ा है। देवता लोग आए, भगवान की क्या कर रहे हैं? स्तुति कर रहे हैं। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ते।